कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और ये विशेष एपिसोड अर्थात हर माह के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, लाभ, प्रॉफिट, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शुक्र वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि में है, भाग्यस्थान में है, तो आप एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ से आपके बहुत से काम बन जाएंगे। जो रुका हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है और काफ़ी सुखद स्थिति है और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बेटर स्थिति होने वाली है। सबसे पहले मैंने सेकंड राशि वृषभ राशि को सबसे अच्छी स्थिति बतलाया था। उसके बाद में आपकी राशि है जिसमें शनि का ढैया वर्तमान समय में है। 29 मार्च 2025 को शनि का ढैया समाप्त होते ही बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होंगे, बहुत तेज़ी से उन्नति और प्रगति होगी और ये माह भी आपके लिए वरदान से कम नहीं है। जो लोग जॉब में हैं उनको अपनी नौकरी चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए, कुछ और ट्राई करने के लिए 29 मार्च के बाद में एफर्ट करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति रहेगी। जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपांसन चाहते हैं, उनको भी इस समय में जो प्लानिंग है, प्लानिंग बनानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और 1 अप्रैल से अपने आप को लॉन्च कर देना चाहिए। नई चीज़ जो लॉन्च करना है वो कर देनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त समय रहेगा। मार्च 2025 में नौकरी वाले लोगों के लिए बहुत आराम से काम होगा, अर्थात उनको एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम प्राप्त होगी। वो चाहे आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिल सकता है, जॉब वर्क मिल सकता है या कोई टेम्परेरी आपको जॉब मिल सकता है, उससे भी स्थितियाँ आपकी संवर सकती है। इन्वेस्टमेंट से भी आप फ़ायदा कमा सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं अर्थात फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या फिर टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। यहाँ पर जो आप मेहनत करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी और जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी आपके हाथों में होगी। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सनस हैं अर्थात आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं या फिर राजनीति क्षेत्र में है, एजुकेशन सेक्टर में, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, दालों के व्यापारी है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ आपको गेन के नए नए रास्ते मिलेंगे। यहाँ पर कोई न कोई बड़े ग्रुप से आपकी मुलाकात हो सकती है, उसमें एंट्री हो सकती है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहें वो भी ले सकते हैं क्योंकि इस समय काल में आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसलिए यहाँ पर एफर्ट किया हुआ आपके लिए बहुत सही है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होने चाहिए क्योंकि 29 मार्च 2025 तक आपको शनि का ढैया लगा हुआ है और शनि का ढैया का मतलब संघर्ष होता है। आप हैरेसमेंट के लिए, स्ट्रगल के लिए या बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए अपने आप को झोंकेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर गेन, बेटर सक्सेस आपको मिलेगी। आप में से वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का कामकाज करते हैं या फिर वे लोग जो कांच के सामान का कामकाज करते हैं, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक का कामकाज करते हैं, मिनरल वाटर का कामकाज करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके एफर्ट्स, यहाँ पर आपके डिसीजन, यहाँ पर आपकी जो भी एक्टिविटी है वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, आपको आगे बढ़ा देगी। तो आपको मार्च 2025 में भाग्य का साथ मिल रहा है, साथ ही साथ कर्म का जो फल है वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने की स्थिति है। इसलिए आप अपने कैपिटल को इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। मार्च 2025 में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या और किसी भी ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ी गेन या आपको बहुत बड़ी राशि दे सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को भी गोल्ड या गोल्ड से बनी हुई जो ऑर्नामेंट्स है उसके कोई भी कंपनी हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की जो स्क्रिप्ट हो, कंपनियाँ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ भी हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सीमेंट
या ऑटोमोबाइल से सेक्टर से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको सही मिले। और इस समय तो वर्तमान में तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आया हुआ है, तो ये समय इन्वेस्टमेंट का है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको बेहतरीन सक्सेस, बेहतरीन गेन देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको यदि किसी से सलाह लेना पड़े तो सलाह लेकर के भी सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये समय अगर आपकी एंट्री होती है तो वो एंट्री आपको बहुत ज़बरदस्त गेन देकर जाएगी और आने वाला समय आपका शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी शुक्र है जो इस समय भाग्य भाव में उच्च राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2025 में आप सुख सुविधाओं पर, ऐशो आराम पर, लग्जरियस गुड्स पर या इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, अपने परिवार वालों की सुख सुविधा के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और यहाँ पर आपके परिवार में सुखमय समृद्धिमय वातावरण बनने वाला है। अर्थात जो भी लोग घर में हैं या उन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से साजो सामान मिल सकता है, उनकी सुख सुविधाओं से संबंधित कोई भी सामान है वो मिल सकता है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी वाली स्थिति होती है, गर्मी की समय आने वाला है, तो इस समय ऑफ सीजन में आपको एसी है, कूलर है, बहुत सही रेट में मिल सकते हैं, सही ढंग से आपका इंस्टॉलेशन हो सकता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। और या फिर आज की तारीख में वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो घर की सुख सुविधा के साथ साथ आपको उसकी सेफ्टी के बारे में सोचना है। इससे CCTV वगैरह आपको लगाना चाहिए, इंस्टॉल करवाना चाहिए, ताकि घर वाले सुरक्षित रहें। आपके घर के दरवाजे पर कोई भी अगर घंटी बजाए आपको खोलना नहीं हो, इससे पहले कि आपको जांच नहीं हो, ध्यान नहीं हो कि आने वाला कौन है, क्योंकि घर में हर किसी के घर में महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, उनकी जान जोखिम में आ जाती है यदि कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसमें आपको चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है या और कुछ ढंग से परेशान किया जा सकता है। तो आप समय से पहले अपने आप को उतना अलर्ट बना दीजिए, सावधान हो जाइए। उन संचार माध्यमों का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी सेफ्टी निर्धारित हो। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, साथ ही साथ संतान सुख की। शिक्षा और संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी जो कि आपकी राशि के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह भी है, वो इस समय राशि से 12th हाउस में। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या आयुर्वेदिक के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करने से ही रिजल्ट सही मिलेंगे, या जो मन चाहे रिजल्ट आप चाहते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन राशि से 5th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है जो कि भाग्य के स्वामी है। साथ ही साथ यहाँ पर राशि से पंचम भाव पर राहु की भी दृष्टि है, वो भी यहाँ पर शुक्र के साथ में, बुध के साथ में भाग्यस्थान में है। और एक और दृष्टि पड़ती है वो है शनि की, जो कि इसमें टेक्निकल स्थिति के मालिक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप में से जो भी स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं और या फिर एप्लीकेशन से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड और या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी भी सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए समय अच्छा है। जो लोग फाइनेंस से संबंधित जो सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, वो चाहे MBA इन फाइनेंस करने वाले लोग हों या फिर स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई चीज़ में आप एडमिशन ले रखे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और साथ ही साथ वे लोग जो लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। तो मार्च 2025 में आपको 75% सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ 25% आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इसका मतलब रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। और जो लोग मार्च 2025 में एग्ज़ाम देने वाले, इंटरव्यू देने वाले, डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखदायक है। अर्थात जो आप एफर्ट करेंगे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपका सपोर्ट करेगी। अतः सब मिला करके ये समय आपको अपनी जो स्टडी में, अपने कंपटीशन में सपोर्ट करेगा। लेकिन आप में से जो भी लोग स्पोर्ट्स में हैं या कोई डिफेंस में है, जोखिम वाले कामों में, उनको थोड़ा अलर्ट रह करके कामकाज करना है या अलर्ट रह करके अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख की स्थिति में भी आपके लिए भरपूर सहयोग मिलने वाला है। संतान प्राप्ति की जो आशा रख रहे हैं उनकी वो इच्छा पूरी हो सकती है, वो न्यूज़ आपको मिल सकती है। या संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करती दिखाई देगी। संतान से जो आशाएं आपको लगी हुई है, उन आशाओं की
संपूर्णता अर्थात उनके कंप्लीशन होने की आपको उम्मीदें जगेगी। ये समय आपके लिए बहुत सुखद है। लेकिन आप जो संतान स्पोर्ट्स में है, जो संतान को जोखिम वाले कामों में है या डिफेंस में है, उन लोगों की चिंता जरूर आपको हो सकती है। लेकिन यहाँ पे संतान से संबंधित जो आचरण है, संतान से संबंधित जो गंभीरता है, सहयोग है, वो ज़बरदस्त ढंग से आपको मिलता रहेगा। तो आप पेरेंट्स यहाँ पर सुख शांति से संतान का उन्नति प्रगति देख पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मार्च 2025 में ज़्यादातर स्थितियों में आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग स्टमक, इंटेस्टाइन या डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम को देखते हैं या उसके मरीज़ हैं, डायबिटिक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, या जो लोग ऐसी एक्टिविटी में हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स है कि आपको चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं, ब्लड लॉस हो सकता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्च 2025 में दांतों की तकलीफ़ आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मार्च 2025 में लेन देन में आपको बहुत सेफ रहना है, पारदर्शिता आपको दिखानी है। जो कमिटमेंट देते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पर जो लोग भी लापरवाही से ऑनलाइन ट्रेडिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन कोई पेमेंट करते रहते हैं, उनके साथ में कोई समस्या हो सकती है। आपको फाइनेंशियली ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना पड़ सकता है, या कोई आपको मुफ्त में ही कोई न कोई ढंग से बोतल में उतार करके आपका नुकसान करवा सकता है, आपके पैसे फंस सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए, और साथ ही साथ फालतू चीज़ों से, फालतू एक्टिविटी से, फालतू ऐप से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ धोखा होने की गुंजाइश, साजिश होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और मार्च में आपके साथ ये स्थिति हो सकती है, इसलिए मैं आपको अलर्ट पहले ही कर रहा हूँ। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति स्व राशि में है, लेकिन राशि से 8th हाउस में इस सिचुएशन को शनि का ढैया बोला जाता है। आपकी राशि के जो एक केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, अर्थात जो मेन प्लेनेट है वो है मंगल, वो राशि से 12th हाउस में, उसकी दृष्टि भी आपकी राशि कुंडली से 7th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के अंदर जोश है, आवेश है, क्रोध है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ये सब आपको फ़ायदा भी मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी, जो भाग्य से बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस पर है, उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। और शनि 8th हाउस में, इसलिए वो स्वार्थ पूर्ति भी आपकी होगी। अर्थात मार्च 2025 में आपके जो भी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। उमंग और जोश बरकरार रहेगा। अर्थात जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको यहाँ पर बोलते हैं कामना पूर्ति की स्थिति रहेगी। आप बहुत खुशहाल समझेंगे अपने आप को। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पर जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है या कंफर्टेबल है। यहाँ पे लगभग बातचीत फाइनल स्टेज पे है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पर विरोध जताने से भी शांत रहना है। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलते हैं या फिर इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, उस चीज़ से भी बचना है, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंक आपके दाम्पत्य सुख में बाधक बन सकती है। आपको कुछ नोकझोंक का सामना करना पड़ सकता है या कटुता मिल सकती है। सुख एक अलग चीज़ है, सामंजस्य एक अलग चीज़ है। तो सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें, समझदार बनने का प्रयास करें, और साथ ही साथ जो समय आपको सही मिला है, शुभ मिला है, उसमें नज़दीकियाँ बढ़ाएं, अंतरंगता बढ़ाएं, एक दूसरे को समझें, वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आइए अब बात करें आपके प्रेम प्रसंगों की, या उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी मित्रता चल रही है, या उन लोगों की जिनके जीवन में कोई न कोई रिलेशनशिप है। राशि से 5th हाउस से, शिक्षा और संतान भाव से आपके प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है, लेकिन शुक्र और 7th हाउस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र तो मार्च 2025 में मोस्ट पॉजिटिव अर्थात उच्च राशि में। 7th हाउस की बात करें तो उस भाव का स्वामी राशि से 8th हाउस में, और इसकी दृष्टि राशि से 5वें भाव में है। राहु की स्थिति भी है, और लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ है वो बृहस्पति की दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में बातचीत जो आप करेंगे या बातचीत जो होती है उसमें एक प्रकार से नेगेटिविटी आ सकती है। आप बहुत कोई
चुभने वाली बात कर सकते हैं, नोक-झोंक तीखी हो सकती है, एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, और या फिर स्वार्थ भरी बातें आपको परेशान कर सकती है, या आप उनको गिनाने बैठ जाएं कि स्वार्थ के लिए या आपको फ्रेंडशिप के लिए आपने क्या क्या किया है, वो बात आपको साइडलाइन कर सकती है, अर्थात उसमें आपकी दोस्ती, उसमें आपका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2025 में जहाँ तक संभव हो सिर्फ एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, अपने पार्टनर की तारीफ़ कीजिए, अपने पार्टनर को अच्छी अच्छी बातें बताइए, उनका सहयोग कीजिए, उससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन आने वाले समय में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जब 29 मार्च 2025 को आपका शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा, तब स्थितियाँ बेटर बनेगी। मार्च 2025 में कुछ भी हो जाए, रिश्ता टूटेगा नहीं, लेकिन बीच में रूखापन आ सकता है, तल्खी आ सकती है। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको इतना बताया है। लेकिन कोई भी स्थिति में अपनी मर्यादा का पालन जरूर करें, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है, अन्यथा फिर कोई न कोई साजिश हो सकती है, बदनामी आ सकती है, रिपोर्ट हो सकती है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मार्च 2025 में आपको सर्व सुख मिलने वाले हैं, और उसमें आपको परिवार का सुख, परिवार वालों का सुख और संतान का सुख ज़बरदस्त ढंग से सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप मार्च 2025 में यश की भागीदार बनेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपकी सराहना भी होगी कि आपने इतनी मेहनत करके, और जो भी मेहमान घर में आते हैं वो भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि ये माँ आपके लिए यशोगान का है, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि है उसका सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अर्थात आपको देवर, आपको संतान और आपको जीवन साथी, इन सभी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी नुक्ताचीनी होनी है तो वो आपके अपने जीवन साथी से हो सकती है। कोई बात को लेकर कड़वा अनुभव आपको हो सकता है, या नोकझोंक हो सकती है, आपस में जो बहसबाजी होती है कई बार बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बाकी सभी प्रकार से मार्च 2025 आपके लिए सपोर्टिव है, आपके लिए एक प्रकार से संतुष्टि का है, खुशनुमा वातावरण का है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। और राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं मंगल, जो कि नाश भाव में विराजमान है, और इस भाव पर शनि की नीच दृष्टि है, अर्थात शनि की मेष राशि में दृष्टि है, जहाँ पर वो शनि नीच राशि के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संभल करके काम करने की आवश्यकता होगी। जो भी मेहनत करें वो सोच समझ करके मेहनत करें, अर्थात व्यर्थ में दूसरों को देख करके आप भी उसी लाइन में जाना चाहते हैं, आप भी वहीं एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, आप भी वही पोस्ट चाहते हैं, या उस लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस चीज़ को साइड लाइन करते हुए जो आपकी हॉबी है, जो आपका इंटरेस्ट है, उस लाइन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो जॉब वाले लोग हैं वो सोच समझ करके काम करें, अर्थात इलीगल एक्टिविटीज़ से बचना है, और साथ ही साथ दिखावे से बचना है। आप अपने सीनियर के आसपास, बॉस के आसपास रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे, उससे आपका कैरियर बहुत बन जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। जॉब जो चेंज करना चाहते हैं वो जॉब चेंज कर सकते हैं अप्रैल से। और जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनकी बात कर सकते हैं, या आप में से वो लोग जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, IT एक्सपर्ट हैं, उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ करके काम करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इम्पैक्ट मिलेगा। भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको IT सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिल सकती है, सपोर्ट आपको मिल सकता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं वे लोग यहाँ पर सोच समझ करके यदि दाव चलेंगे तो आने वाला समय आपके लिए ज़बरदस्त गेन का, ज़बरदस्त सक्सेस का है। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, ईटेबल गुड्स या माइनिंग प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए सोच समझ करके काम करने की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, या वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज के क्षेत्र में, मार्केटिंग के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, आपके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। आप यहाँ पर जो भी मेहनत करेंगे आपको उसका बहुत जल्द इम्पैक्ट नज़र आएगा, अर्थात आपके कामकाज के लिए मार्च 2025 बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, यहाँ पर अपनी मेहनत से एक स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं जो आपको लॉन्च करे या आगे बढ़ने में आपको एक हाईवे मिल जाए। जो लोग शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी रखनी है, और वो भी सिर्फ 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद में
ये सेक्टर भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएगा। और उसके बाद में शनि भाग्यस्थान में आकर के अपनी दृष्टि डालेंगे लाभ भाव पर, जो कि उनकी मित्र राशि है। सप्तम दृष्टि डालेंगे पराक्रम भाव पर, वो भी उनकी मित्र राशि है। और दसम दृष्टि होगी 6th हाउस पर, जहाँ पर कि बृहस्पति की राशि है। तो ऐसी स्थिति में आपको 75% से ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है सिर्फ शनि से। तो यहाँ पर अपने कामकाज में, जॉब में, प्रोफेशन में स्थिति आपकी बहुत सुखद है, स्ट्रेंथ वाली है। और यहाँ पर जो भी आप मेहनत करेंगे उसका आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, अपने आँख और कान खुले रखेंगे तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में एंट्री मिल सकती है, बहुत बड़े ग्रुप में एंट्री मिल सकती है, आपका टेंडर खुल सकता है, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई कामकाज अटका हुआ है उसमें आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको सपोर्ट करे और आपकी नेगेटिविटी में से, आपकी प्रॉब्लम में से निकाल करके ले जाए। वो होना संभव है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मार्च 2025 के उपायों की। शनि की ढैया आपको 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय नियमित करने चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इस बार वापस बता रहा हूँ कि आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। शनि स्तोत्र का पाठ आपको मुश्किल लगता है तो ओम सम शनिश्चराय नमः और यहाँ पे शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। संभव हो सके तो हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दीजिए। वो चाहे काला जूता, काला कपड़ा, काला कंबल, छतरी, या फिर कोई दाल हो सकती है, तिल हो सकते हैं, या तेल हो सकता है, लोहा हो सकता है और या चमड़ा हो सकता है, उसका आपको दान करना सपोर्टिव रहेगा, सुखद रहेगा। सेकंड उपाय आपको करना है मंगल का, क्योंकि आपकी कुंडली में कैरियर भाव के मालिक, शिक्षा और संतान भाव के मालिक मंगल हैं, जो कि राशि से 12th हाउस में 2 अप्रैल 2025 तक। तो ऐसी स्थिति में इस डेट तक आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। नित्य हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करें। आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर है तो हर मंगलवार शनिवार सिंदूर का चोला चढ़ाएं। और यदि हो सके तो लाल रंग की वस्तुएं आप हर मंगलवार को दान दे सकते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देने की आवश्यकता है। रत्नों की बात करें, जो कि मैं हमेशा करता हूं, क्योंकि रत्न आपकी जो कामना पूर्ति है उसके सहायक होते हैं। और राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक सैकड़ों वर्षों से लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न में एलिमेंट साइंस की तरह काम करने की ताकत होती है। सूर्य के रश्मियों में 7 रंग की किरणें हैं और स्टोन के रंग भी 7 ही है। ऐसी स्थिति में आपको मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करना भाग्यवृद्धि कारक रहेगा और इसे ही हम भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। जो लोग बिजनेस पर्सन हैं उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे उनकी फाइनेंस से संबंधित कामना पूरी हो सके या उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। आपकी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग आपके लिए कवच का निर्माण करते हैं या कलश का निर्माण करते हैं। उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी समस्या के अनुसार जो भी समाधान है वो आपको बतलाया जाएगा। और आप अपनी बर्थ डिटेल से यदि किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो बर्थ डिटेल बताइए, वो पेपर हम तक आएगा और हम उस पर लिख करके रखेंगे और वो स्टाफ वापस कन्वे करेंगे। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। आपके योग दुर्योग, आपको दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, आपकी कुंडली में कितने योग हैं, कितने राजयोग हैं, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल के आधार पर आपको कुछ कम या ज़्यादा उपलब्धियाँ देगा, गेंद देगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। आप दिल खोल करके विश्लेषण कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो भी समस्याएँ होगी उनका समाधान ढूंढेंगे। वो समाधान हो सकता है सिर्फ समय ही हो, वो समाधान हो सकता है सिर्फ आपको पूजा पाठ ही हो, और वो समाधान हो सकता है कोई दान के रूप में भी हो। तो जो भी उपाय है वो आप जान सकते हैं। लिखित के रूप में भी आपके पास में पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचे और या फिर ईमेल के माध्यम से पहुंचे। उपाय की जानकारी आपको मिलेगी। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी समस्याओं के बारे में विश्लेषण कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।